बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वेब इंजीनियरिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो क्या है? वेब डेवलपमेंट जॉब्स एंड रोल्स। आपको ये समझना होगा कि वेब डेवलपमेंट एक टीम एफर्ट होता है जहां हर बंदा एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग: वेब डेवलपमेंट एक इकोसिस्टम है जहां डिज़ाइन, कोडिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सब मिलकर वेबसाइट बनाते हैं। यही चीज़ उसने बोली है हमसे। उसने क्या बोला है? यू शुड लर्न दैट देयर आर मैनी डिफरेंट जॉब्स दैट वन कैन डू विद इन द वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड। अब इसमें हमने वही बात की कि डिज़ाइनिंग के लिए अलग टीम होती है हमारे पास, नेटवर्किंग की एक अलग टीम होती है हमारे पास, ये देखिए डिज़ाइनिंग की अलग टीम है हमारे पास। अब उसके अलावा हार्डवेयर आर्किटेक्चर की अलग है हमारे पास, डाटाबेस की अलग है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की अलग है, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका क्वालिटी इंश्योरेंस हो गया, एसईओ स्पेशलाइजेशन हो गया, हम लोगों ने एसईओ को भी पढ़ा है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट किस तरीके से और किस तरह हम अपने वेबसाइट पर रखें कि हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए यूज़र्स की, इसी चीज़ की वो बात कर रहे हैं। मतलब अगर एक वेबसाइट सक्सेसफुल है तो उसके पीछे कोई एक्सपर्ट का काम होता है। लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंट जॉब्स रोल वन बाय वन। अब वो कह रहा है क्या चीज़, हम लोग नीचे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट टाइप्स की जॉब को। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट उसने बोली है हमारे पास हार्डवेयर आर्किटेक्ट, नेटवर्क आर्किटेक्ट एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। मतलब वो इसकी बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? द पीपल हु डिज़ाइन द स्पेसिफिकेशन फॉर द सर्वर इन द डेटा सेंटर एंड डिज़ाइन एंड मैनेज द लेआउट ऑफ अ फिजिकल एंड लॉजिकल नेटवर्क्स आर एसेंशियल समवेयर अलोंग द वे। अब वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है हमारे पास ये लोग डेटा सेंटर और नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, इनको नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है। किसको नॉलेज होता है? हमारे सिस्टम इंजीनियर को, हमारे हार्डवेयर आर्किटेक्चर को, हमारे नेटवर्क आर्किटेक्ट को। वो इनकी बात कर रहा है। उसका वो कह रहा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो क्या कह रहा है? सिस्टम इंस्टॉल और मैनेज करने वाले एक्सपर्ट। मतलब वो लोग जो सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। वो कह रहे हैं वंस द सिस्टम इज बिल्ड, जब एक बार सिस्टम बन जाता है एंड वायर्ड टू द नेटवर्क और नेटवर्क में वायर्ड हो जाता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और द नेक्स्ट पीपल, वो नेक्स्ट पीपल होते हैं रिक्वायर्ड टू गेट थिंग रन एंड अप। वो कह रहे हैं क्या चीज़? ओपन दे चूज, वो चूज करते हैं और इंस्टॉल करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, देन मैनेज द शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट फॉर अदर यूजर। दिस पोजीशन ऑफन कंबाइंड विद द हार्डवेयर आर्किटेक्ट इन स्मॉलर फर्म्स। अब इस चीज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट। वो कह रहा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा आर्किटेक्ट। अब वो बात कर रहे हैं हमारे पास ये डाटा बेसिस मैनेज करते हैं, इनका बैकअप, सिक्योरिटी और एसेस कंट्रोल मेंटेन करते हैं। डाटा आर्किटेक्ट डिज़ाइन और डाटा इंटीग्रेशन पर फोर्स करता है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमारे पास जो डाटा आर्किटेक्ट होता है ये डिज़ाइन पर और डाटा के इंटीग्रेशन पर फोकस करता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो कह रहा है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। वो बात कर रहा है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट। वो कह रहा है हमारे पास क्या चीज़? अ गुड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क आर्किटेक्ट। वो कह रहे हैं जो एक अच्छा गुड, हमारे पास एक अच्छा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है और सिस्टम आर्किटेक्ट होता है, नेटवर्क आर्किटेक्ट होता है, वो यकीनी तौर पर क्या करते हैं? इनसाइड इनटू सिक्योरिटी एज दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इसका मतलब है ये हमारे पास ये वेब एप्लीकेशन और सर्वर को हैकर से प्रोटेक्ट करते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ मतलब हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं, खतरे होते हैं हमारे पास, हैजर्ड्स होते हैं वो हमारे पास सिस्टम में, उनको टेस्ट करते हैं और अपडेट इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हैकर्स हमारे सिस्टम को बिल्कुल भी हैक ना कर सके। अब इसी चीज़ की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है क्या चीज़? वो कह रहा है दीस, वो कह रहा है दीस स्पेशलिस्ट विल टेस्ट फॉर वल्नरेबिलिटीज, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मेक अपडेट्स एंड चेंजिंग्स to programming code or hardware infrastructure to product at a site assigned will वगैरह वेल नोन और न्यूली emerging called zero hour threads। इस चीज़ की वो हमसे बात कर रहा है। उसके बाद वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो कह रहा है डेवलपर और प्रोग्रामर। अब वो कह रहा है प्रोग्रामर्स कैन बी असाइन अ वाइड रेंज ऑफ टास्क असाइड फ्रॉम सिंपल कोडिंग, राइट कोडिंग, वो कोड राइट करता है को गुड डॉक्यूमेंट्स को यूजिंग वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, एंगेजिंग इन कोड रिव्यू, रनिंग टेस्ट हो गया, केसेस हो गया और मोर, इस सब इसमें बोल रहा है। इसमें वो क्या कह रहा है? सर्वर साइड कोडिंग करते हैं। लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? इसमें लैंग्वेजेस होती हैं PHP हो गया, पाइथन हो गया, एक्सेट्रा, वर्जन कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन हो गया और टेस्टिंग भी करते हैं। मतलब डेवलपर जो सा है वो साइड
वो हमारे पास सर्वर साइड कोडिंग करता है। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करता है, PHP और पाइथन करता है, और एक्स्ट्रा और भी हमारे पास होती हैं लैंग्वेजेस। वर्जन कंट्रोल करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है और टेस्टिंग करता है। हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस में डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पर हमारे पास लेवल्स होते हैं, उनमें एक लेवल टेस्टिंग का पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मैंने उसको प्रोग्राम लिखा, तो आप एक टेस्टर हैं, आप आएंगे मेरे प्रोग्राम। उसके बाद बात कर रहा है डिज़ाइनर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट की। वो इसमें कह रहा है हमारे पास UX UI डिज़ाइनर, वेबसाइट एक लुक, वो कह रहे हैं वेबसाइट की लुक जो होती है ना। फॉर एग्जांपल, हम google.com देखते हैं, इसके अलावा हम लोग यूट्यूब देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, एप्लीकेशन मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखते हैं। एक freepik.com है, उस पर हमारे पास क्या चीज़ वेक्टर वगैरह डिफरेंट टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे पास अनसप्लैश या ग्राफिक के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। इन सब वेबसाइट में क्या कहता है, वो कहता है वेबसाइट की लुक और यूजिबिलिटी पर काम करता है कौन, ये जो डिज़ाइनर होता है ना, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, इसकी बात कर रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं UX, इसको हम बोलते हैं UX और UI, इसको हम ये बोलते हैं, किसको हम बोलते हैं, डिज़ाइनर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट को। उसके बाद वो कह रहा है मोकअप प्रोटोटाइप बनाता है और यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, UX UI डिज़ाइनर। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है क्वालिटी टेस्टर, क्वालिटी इंश्योरेंस, उस चीज़ की बात कर रहा है, QA की बात कर रहा है। जहाँ कहीं पर आता है क्वालिटी इंश्योरेंस, मतलब QA की बात कर रहा है। वो कह रहा है सॉफ्टवेयर रिलीज से पहले बग्स और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, वो कह रहा है कि उसको रिलीज से पहले क्या करता है, उसकी बग्स को, मतलब उसकी जो एरर्स होते हैं, उसकी जो खामियां होती है, उसको वो फाइंड कर लेता है, आइडेंटिफाई करता है। मैनुअली और ऑटोमेटेड सिस्टम टेस्टिंग दोनों से कर सकता है, मतलब समटाइम हमारे पास मैनुअली होते हैं और समटाइम हमारे पास ऑटोमेटिक होते हैं। टेस्टर आर द पीपल, वगैरह टेस्टर आर द पीपल हु ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्लॉज इन सॉफ्टवेयर। फ्लॉज मतलब हमारे पास खामियां होती हैं, बग्स होते हैं बिफोर इसको रिलीज करने से पहले। दिस टाइप ऑफ वर्क इज ऑफ्टन कॉल्ड क्वालिटी इंश्योरेंस हो गया। ऑथर अगर सम टेस्ट वगैरह, सम टेस्ट रोल्स आर फॉर, वो कहते हैं क्या चीज़ होती है, नॉन एक्सपर्ट होते हैं। मैनी टेस्टर नो हाउ टू प्रोग्राम एंड माइट राइट ऑटोमेटेड, ये वही चीज़ बात कर रहा है। कंप्लीट के समटाइम मैनुअली होता है, समटाइम ऑटोमेटिक होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्लास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है मार्केटिंग एंड कंटेंट रोल। इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, इसको हम बोलते हैं SEO। जहाँ पर बात आ जाए आपके पास किस चीज़ की, SEO की, तो आप समझ जाएं कि बात हो रही है हमारे पास मार्केटिंग एंड कंटेंट रोल की। हमारे पास बात हो रही है मार्केटिंग एंड कंटेंट रोल्स की। ठीक हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे बात कर रहे हैं जब हम बात करते हैं SEO की अपने। अब SEO स्पेशलिस्ट में कह रहे हैं वेबसाइट गूगल जैसी सर्च करते हैं, वो कह रहे हैं वेबसाइट को गूगल जैसे ही इंजन जो होता है में टॉप पर लाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन करता है, एनालिटिकल और कंटेंट स्ट्रेटजी समझाता है। किसको, हमारी वेबसाइट गूगल को समझाती है ये सारी चीज़ें। वो वही बोल रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रेफर कहा जाता है टू प्रोसेस करने के अमल को इम्प्रूविंग हमारे पास किस चीज़ को, डिस्कवरेबिलिटी को ऑफ वेब कंटेंट बाय SE मतलब सर्च इंजन। चैप्टर 23 हम जब पढ़ेंगे उसको कवर करेंगे, हम उसमें देखेंगे इस चीज़ को SEO को डिटेल से। क्लास इसको आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बिकॉज मैं पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में SEO को पढ़ा चुकी हुई हूँ डिटेल से। अब उसके बाद वो बात कर रहा है कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी की। वो कह रहा है ऑडियंस के हिसाब से इंगेजिंग कंटेंट बनाता है कौन, कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कि मेरे जो यूज़र्स हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो किस तरह से इंक्रीज़ होंगे। मैं जितना अच्छा अपना लेक्चर यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी उतने ज़्यादा मेरे पास व्यूवर्स आएंगे, मेरा लेक्चर जो है वो सीन करेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे। इसी उस चीज़ की बात कर रहा है हमसे। ऑडियंस के हिसाब से इंगेजिंग कंटेंट बनाता है, CMS और सोशल मीडिया टूल्स यूज़ करता है। वो इस चीज़ की बात कर रहा है हमारे पास। इस पूरे रिगार्डलेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फीचर्स वेबसाइट अनटाइमलिटी succeed due to the quality of their content. A content strategist, sometimes also called a marketing technologist, is someone who user his और हर कौन, मतलब बात कर रहा है कि फीमेल और मेल की बात कर रहा है। एक्सपीरियंस होता है, एग्जिस्ट करता है, मर्जिंग करता है वेबसाइट टेक्नोलॉजीज को इन कंजक्शन विद नॉलेज बट वगैरह अबाउट द ऑडियंस क्राफ्ट एंगेजिंग वेब, वो सारी वही बात कर रहा है जो मैंने आपसे बोली अभी। उसका तो बात कर रहा है किस चीज़ की, वो कह रहा है हमसे
मैनेजमेंट एंड बिजनेस रोल की बात कर रहे हैं हमसे, प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहा है, डेट्स मीन वो बात कर रहा है मैनेजमेंट एंड बिजनेस रोल की। अब वो कह रहा है पूरी टीम को मैनेज करता है कौन, मैनेजर। ऑफ कोर्स एक बिजनेस है, हमारे पास एक कंपनी है, उसमें हमने काम मैनेज करना है, तो वो कौन मैनेज करता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने एमटीटी मैनेजमेंट का कोई टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपको इसका पता होगा। टॉप लेवल होते हैं, मिड लेवल होते हैं और लो लेवल मैनेजर्स होते हैं हमारे पास। वो चीज़ की बात कर रहा है। प्लानिंग करना, डेडलाइंस और टीम वर्क इंश्योर करता है कौन, ये सब चीज़ें होगी। वेबसाइट आर कॉम्प्लिकेटेड वगैरह, जो वेबसाइट होती है कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रोजेक्ट ऑप्शन ज़्यादा इन्वॉल्विंग होता है, द वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्किल सेट एंड पर्सनैलिटीज गेटिंग ऑल दीज पीपल टू वर्क टुगेदर इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। टिपिकली वो कह रहा है, टाइपिकली वो कह रहा है क्या चीज़ रिक्वायर्ड, द कमिटमेंट, एफर्ट एंड नॉलेज वगैरह। नॉलेज की बात करें यहाँ पे, ऑफ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की बात करें हमारे से, इस सब में वो ये कह रहा है कि हेल्पफुल होते हैं हमारे पास। बिजनेस एनालिस्ट की बात कर रहा है, वो कह रहा है क्लाइंट और डेवलपर्स के दरमियान ब्रिज का काम करता है कौन, एक बिजनेस एनालिस्ट। उसकी चीज़ की कह रहा है रिक्वायर्ड को समझना, रिक्वायरमेंट को समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल टीम तक पहुंचाता है कौन, बिजनेस एनालिस्ट। इसी चीज़ की बात करें हमसे, आईटी इन जनरल की बात करें हमसे, एचआर की बात करें, लीजिए वो करें लीगल, जो हमारे पास डिवीजन होते हैं, फैसले होते हैं, हमारे पास डिवीजन होते हैं, इसका ट्रांसलेट करना के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर को, इन सब की बातें कर रहे हैं हमसे। उसके बाद वो कह रहे हैं नॉन टेक्निकल रोल्स असाइड फ्रॉम वो कह रहे हैं असाइड फ्रॉम ऑल द टेक्निकल रोल्स। अब वो कह रहे हैं जितने भी रोल्स हैं हमारे पास टेक्निकली, वो ऊपर हम लोगों ने बयान कर दिए। कौन कौन से हम लोगों ने रोल देखे, हम लोगों ने इसमें रोल्स देखे हैं। बिजनेस एनालिस्ट था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, कंटेंट था, स्ट्रेटेजी था, एसईओ था, मतलब मार्केटिंग एंड कंटेंट रोल था, हमारे पास QA था, हमारे पास इंफॉर्मेशन था, हमारे पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट था, UI UX था, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर था। इन सब की बातें कर रहे हैं, सब हमारे पास टेक्निकली है। उसको तो कह रहा है नॉन टेक्निकल रोल्स कौन से हैं, वो कह रहा है देयर आर एडिशनल इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, ये हमारे पास कुछ अजाफी इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं डैट रिक्वायरिंग की जरूरत होती है एक्सपर्टीज को आउट द टेक्नोलॉजी से हटकर। दिस रोल इंक्लूड शामिल होता है ट्रेडिशनल रिवायती तौर पर वन फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, हर कंपनी के अंदर लाजमी इनके कहने के ये होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है अकाउंटेंट हो गया, राइटर हो गया, हम लोगों ने देखा है राइटर होता है, डिजाइनर होता है, एडिटर होता है, लॉयर होता है, सेल पेपर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये सब हमारे पास नॉन टेक्निकल पर्सन है। ग्राफिक जो इंसान ग्राफिकल है, मतलब हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो हमारे पास टेक्निकल रोल नहीं प्ले करता, वो बस नॉन टेक्निकल रोल प्ले करता है। इसी तरह अगर मैं एक सेलमैन हूँ, सेल वूमैन हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक नॉन टेक्निकल रोल प्ले करूँगी। उसका कह रहा है हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर की बात कर रहे हैं, हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। अब वो कह रहा है जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, मतलब दोनों पर डेटाबेस सब हैंडल करता है, मतलब जो क्लाइंट साइड भी को क्लाइंट साइड को भी कहते हैं हैंडल करे, जो हमारे पास सर्वर साइड को भी हैंडल करे, और जो साथ साथ डेटाबेस मतलब डाटा को भी मैनेज करता रहे, उसे हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक हो गया। उसके अलावा वो बात कर रहा है वेब डेवलपर कंपनीज की, वो कह रहा है होस्टिंग कंपनीज सर्वर और नेटवर्क मैनेज करते हैं। अब वो इस चीज़ हमारे पास वो कह रहा है वो कह रहा है मेजर फैक्टर टू कंसीडर, वो कह रहा है एक बड़ा हमारे पास मेजर फैक्टर है समझने के लिए व्हेन थिंकिंग, जब हम लोग सोचते हैं अबाउट अपने करियर के बारे में। वो कह रहे हैं जब हम लोग एक वेब डेवलपमेंट में अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तो कह रहा है इसका मेन जो फैक्टर रहता है वो कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वांट टू वर्क फॉर, वगैरह किस कंपनी के लिए आप काम करना चाहेंगे। श्योर एवरीवन नीड अ वेबसाइट बट देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ कंपनीज दैट वर्क टुगेदर टू मेक दैट अ पॉसिबिलिटी। अब इधर देखें, इधर उन्हें कंपनी का हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाया है, उसने बोला है क्या चीज़ हमारे पास क्या चीज़ होती है। हमारे पास ग्राफिक्स कंपनी अलग होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है हमारे पास, उसमें ले लें आप 6 या 7 हमारे पास स्टोरेज कंपनी है। अब उसकी जो हमारे स्टार्टअप कंपनी है उसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास टॉप पे है वो कौन सा है, हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम होता है हमारे पास टॉप पर। फिर हमारे पास जो है फिफ्थ फ्लोर है, उसमें हमारे पास होस्टिंग कंपनीज आती हैं। हमारे पास जो फोर्थ फ्लोर है उसमें हमारे पास स्टार्टअप कंपनी है। फिर इसका हमारा थर्ड फ्लोर है, उसमें हमारे पास डिज़ाइन कंपनी। इसी तरह उसने बोला है कि डिफरेंट हमारे पास होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं होस्टिंग कंपनी की। वो क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है होस्टिंग कंपनी सर्वर और नेटवर्क मैनेज करती हैं। डिज़ाइन कंपनी क्या करती है, वो कह रहे हैं आर्टिस्टिक डिज़ाइन और लोगो और ब्रांडिंग पर काम करती है। वेबसाइट सोल्यूशन कंपनी क्लाइंट के लिए कस्टम वेबसाइट डेवलप करती है। वर्टिकल की बात कर रहा है, इस पूरे वो इस पूरी जो फिगर है इसको समझा रहा है। इसका पूरा पैराग्राफ में नीचे लिखा है। वो कह रहा है हमारे पास वर्टिकल इंटीग्रेशन कंपनी होस्टिंग प्लस डिज़ाइन प्लस वेब डेवलपमेंट सब
एक जगह। वो कह रहे हैं स्टार्टअप स्मॉल टीम फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड ज़्यादा होती है। वो कह रहे हैं इंटरनल वेब टीम कंपनी के अंदर ही इन हाउस वगैरह कंपनी के अंदर इन हाउस वेब एक्सपर्ट काम करते हैं। कंक्लूजन सो स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग नहीं, ये एक कंप्लीट सिस्टम है, इकोसिस्टम। हर रोल इंपॉर्टेंट है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर या यूएक्स डिज़ाइन बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर शॉर्ट लेक्चर्स ऑन वेब इंजीनियरिंग CS 511। अल्लाह हाफिज़ क्लास।